नमस्कार प्यारे साथियों। प्रबंधन की इस क्लास में आज हम बात करेंगे कि किसके द्वारा यहाँ पर प्रबंधन की विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। विशेषकर हमें यहाँ पर एक व्यक्ति हुए, एक विद्वान हुए जिनका नाम है हेराल्ड कुंटज। हेराल्ड कुंटज ने प्रबंधन के बारे में एक परिभाषा दी गई है जो कि एक सर्वमान्य परिभाषा भी मानी जाती है। इन्होंने प्रबंधन के बारे में क्या कहा उसके बारे में हम समझेंगे। अगर आप पहली बार प्रबंधन की क्लास ले रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले क्लास 1 से क्लास लेना प्रारंभ कीजिए, वहां पर सिलेबस को देखिए, उसके बाद चीजें आपको आसानी से समझ आएगी। देखिए, जब मैं प्रबंधन की बात करता हूं और हेराल्ड कुंटज की बात करता हूं तो हेराल्ड कुंटज ने कौन सी परिभाषा दी प्रबंधन की या मैनेजमेंट की। हेराल्ड कुंटज के अनुसार या हेराल्ड कुंटज ने कहा कि प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने व बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें समूह में लोगों से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य कुशलता के साथ कार्य करवाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर परिभाषा तो हम कहीं से भी पढ़ सकते थे, इसे समझाइए। तो बिल्कुल हम इस बात को समझेंगे कि हेराल्ड कुंटज ने क्या कहा। पहले तो आपको यह परिभाषा ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने व बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें समूह में लोगों से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य कुशलता के साथ कार्य करवाए जाते हैं। यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो आपको ध्यान रखना है हेराल्ड कुंटज। तो हेराल्ड कुंटज ने कह दिया कि देखिए, प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने व बनाए रखने की प्रक्रिया है। सबसे पहली बात आती है सर प्रक्रिया का मतलब क्या। तो हेराल्ड कुंटज ने कहा कि अगर आपको प्रबंधन करना है, अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आपको एक प्रक्रिया अपनानी होगी। वह प्रक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया है प्रबंधन जैसा एक यहां पर जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वह पर्यावरण तैयार करना। देखिए, पर्यावरण का मतलब ही होता है कि अगर पर्यावरण किसी शब्द विशेष के साथ जुड़ता है तो उसका अर्थ यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर एक प्रक्रिया आपको फॉलो करनी होगी जिसमें हेराल्ड कुंटज कहते हैं कि आपको एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना होगा जो प्रबंधन से संबंधित हो, उसकी प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। क्या प्रक्रिया? तो हेराल्ड कुंटज ने कहा कि देखिए, सबसे पहले किसी भी कार्य को अगर आप करें तो पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करने के बाद वहां पर देखिए कि आपके पास कौन कौन से संसाधन है। संसाधन होने के बाद सभी चीजों को आप कार्य करना प्रारंभ कीजिए और उसके बाद अपने लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए। तो उन्होंने बता दिया कि प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने व बनाए रखने की प्रक्रिया है। तो पहले तो आपको एक प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, एक प्रक्रिया रहेगी जिसे आपको फॉलो करना है। फिर आगे क्या कहते हैं? जिसमें समूह में लोगों से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य कुशलता के साथ कार्य करवाए जाते हैं। यानी इन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो आप एक पर्यावरण तैयार कीजिए प्रबंधन का। अब आप कहेंगे सर ये इतने टेक्निकल चीजें हमें समझ में आती नहीं है, साधारण बात कीजिए। तो देखिए, हेराल्ड कुंटज का क्या कहना था, आपको परिभाषा याद रखनी है, मैं बातें समझा देता हूं। इन्होंने कहा कि आपको एक प्रक्रिया तैयार करनी है या प्रक्रिया बनाए रखनी है प्रबंधन की। कैसी प्रक्रिया? कि मान लीजिए आपको एक कंपनी शुरू करना है, आपको किसी प्रोडक्ट को बनाना है, तो उस कंपनी को शुरू करने के बाद आप कंपनी बनाइए, कंपनी में मशीनों को लाइए। उन मशीनों को लाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आपने कंपनी बनाई तो आप ही उन मशीनों को चलाने लगे, ऐसा तो होगा नहीं है ना। ऐसा कि चलो मैंने कंपनी बनाई है, मेरी मशीन है तो मैं ही काम करता हूं, नहीं। तो हेराल्ड कुंटज ने क्या कहा कि आपने प्रक्रिया तैयार कर ली, कि आपने उद्योग स्थापित कर दिया, मशीनों को लाया गया, मशीनों के लिए कच्चा माल मंगवा लिया। कच्चा माल लाने के बाद हर चीजें आपने वहां पर जो भी चाहिए था वो सभी चीजें आपने वहां पर तैयार कर ली। इसे कहते हैं हम प्रक्रिया। यानी आपने एक ऐसा पर्यावरण तैयार कर लिया जो हम प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। यही बात है ना, वरना प्रबंधन किसे कहेंगे? पता लग रहा कि कंपनी तो बना दी, उसमें मशीन ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि प्रॉपर एक जो प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ कंपनी होनी चाहिए, एक इंडस्ट्री या उद्योग होना चाहिए जिसमें मशीनें होना चाहिए, कच्चे माल की आपको आपूर्ति होना चाहिए। पता लग रहा है कि कर्मचारी आ गए और कच्चा माल ही नहीं आया, तो वो भी गलत है। तो उन्होंने कहा कि पहले एक पर्यावरण आपको ऐसा तैयार करना है। ठीक है, हमने पर्यावरण तैयार कर लिया। फिर उन्होंने क्या कहा? जिसमें, यानी कहने का मतलब ये जो प्रक्रिया है, आपने ये जो पर्यावरण तैयार किया, आपने ये जो उद्योग स्थापित किया जिसमें मशीनें स्थापित की, उसमें समूह में लोगों से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु
समूह में लोगों से मतलब क्या कि आपने इंडस्ट्री तैयार की, हम मान लेते हैं इसे उन्होंने पर्यावरण कहा, कि आपने जो इंडस्ट्री तैयार की, आपने जो उद्योग तैयार किया, इसमें ऐसा तो है नहीं कि वह अकेला व्यक्ति मशीन चलाने लगेगा। तो मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, वहां पे अन्य कार्यों को करने के लिए समूह में लोगों से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, ऐसा तो है नहीं ना कि उस कंपनी का उद्देश्य ही नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा, तो वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट उस कंपनी का उद्देश्य, उस कंपनी का लक्ष्य है। यानी आपको उस कंपनी से उद्देश्य प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, और ये तभी हो पाएगा जब समूह में लोगों से, यानी आप बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप रखेंगे, बहुत सारे कर्मचारियों को रखेंगे, और वे कर्मचारी जब कार्य करेंगे, लेकिन कैसा कार्य, समूह में लोगों से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य कुशलता के साथ कार्य करवाए जाते हैं। कार्य कुशलता का मतलब क्या, जैसे मानकर चलिए उदाहरण के लिए मैंने कहा कि आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, आपने कंपनी शुरू की, फिर मैंने कहा कि देखिए आपको अगर प्रबंधन करना है, सही से मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट करने के बाद आपको वहां पर मशीनें भी लाना होगी। आपने कहा ठीक है, वो भी काम हो जाएगा। फिर मैंने कहा किसी से आपको कच्चे माल की बात करनी होगी कि अगर साल भर या वर्ष भर काम चलता रहता है, लगातार काम चलता रहता है, तो कच्चे माल की आपूर्ति आपके पास होना चाहिए। आपने वो बात भी कर ली। फिर मैंने कहा कि देखिए अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। तो आपने कहा ठीक है, ये तो सही बात है, हम कंपनी शुरू ही क्यों कर रहे हैं, हमें उद्देश्य प्राप्त करना है, हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। मैंने कहा ठीक है, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको कर्मचारी रखना चाहिए। आपने कहा ठीक है। अब आप गए किसी कर्मचारी के पास और आपने बात की कि देखिए 10 कर्मचारी थे, 10 कर्मचारी से आपने बात की कि हमें कंपनी में आपकी जरूरत है, अगर आप काम कर सकते हैं तो बताइए। कंपनी के कर्मचारियों ने, या जिन कर्मचारियों से आप बात कर आए, उन्होंने कहा ठीक है हम काम करने लगेंगे। लेकिन मान लेते हैं औसत जो मजदूरी मानकर चलते हैं कि एक व्यक्ति को पर डे 500 रुपये देना चाहिए था, या उसका जो श्रम बनता था, उसने जो मेहनत की वो 500 रुपये की, और आप उन 10 कर्मचारियों से प्रत्येक व्यक्ति से बात कर आए हैं 5000 रुपये। नहीं समझ रहे आप? कहने का मतलब यह है कि वे 10 व्यक्ति जब कंपनी में काम करते तो वहां पर उनकी जो वेतन रहेगा 500 रुपये प्रतिदिन होता। वहीं पर आप बात कर आए हैं प्रत्येक व्यक्ति से 5000 रुपये प्रतिदिन, और 5000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप उन 10 व्यक्तियों को कंपनी में ले आए। ठीक ऐसे ही अन्य व्यक्तियों को भी ले आए और उन्होंने प्रोडक्ट बनाना तैयार किया। प्रोडक्ट बनाने के बाद जब आपने उस प्रोडक्ट की लागत जोड़ी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्ट तैयार हो गया तो उससे लाभ ही होना है। आपने देखा कि मशीन में जो घिसावट हुई उसका पैसा इतना लगना है, उसके साथ ही कर्मचारियों को जो वेतन दिया वो भी उसी में जुड़ेगा। टैक्स से भी जुड़ना है। टैक्स के साथ ही अगर मैं बात करूं, जो कंपनी चल रही है, कंपनी के लिए जो लागत आपने लगाई है, कहीं ना कहीं हर चीजें उसमें ऐड करना है। अब मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया, हम मान लेते हैं एक बिस्किट आपने तैयार किया, बिस्किट का पैकेट हम मान लेते हैं। आपने देखा कि इस बिस्किट की जो कीमत है वे मान लेते हैं हम 10 रुपये इस बिस्किट की कीमत है। ये एक पैकेट है बिस्किट का जिसे आपने तैयार किया, ये प्रोडक्ट तैयार किया, और इस बिस्किट की कीमत थी 10 रुपये बनाने में, यानी इस बिस्किट को आपको बनाने में लगे 10 रुपये। आप इस बिस्किट को बाजार में ले गए, आपने कहा कि देखिए हमने ये कंपनी से बिस्किट बनाया है, और आपने ये पैसा कब बताया, जब आपने कंपनी के कर्मचारियों, वहां की हर चीज को जोड़ने के बाद जो लागत लगी और आपका जो मुनाफा है उन सभी को जोड़कर आपने इसकी कीमत बताई। अब 10 रुपये अगर इसकी लागत है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उसे अधिक में बेचेंगे, तो आपने यहां पर 12 रुपये या मान लेते 15 रुपये में बेचना शुरू किया। आपने इस बिस्किट को 15 रुपये में बेचना शुरू किया। जैसे ही मार्केट में ये बिस्किट गया तो मार्केट में इस बिस्किट की जो बिक्री थी वो बिक्री नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मार्केट में हो सकता था कि 5 रुपये में या 10 रुपये में ही किसी बिस्किट का पैकेट मिल रहा था। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एक जैसा ही बिस्किट अगर आपको मार्केट में बात कर लेते हैं 5 रुपये या 10 रुपये की कीमत में मिलेगा, तो उसी प्रकार का बिस्किट आप 15 रुपये में क्यों खरीदेंगे? इसका मतलब आपको एक बात समझनी होगी कि यार केवल प्रोडक्ट बनाना जरूरी नहीं होता है, प्रोडक्ट बनाने के साथ हर बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात जो ध्यान रखने योग्य है वे ये कि हेराल्ड कुंडेज ने जो कहा कि आपको एक प्रक्रिया अपनानी होगी, आपको पर्यावरण तैयार करना होगा, तो आपको पर्यावरण तो तैयार करना था, आपको उद्देश्य की प्राप्ति भी करनी थी। आपने लक्ष्य भी प्राप्त किया, आपने बिस्किट बना लिया,
आपको समूह में लोगों से कार्य करवाना था, बहुत सारे लोगों ने आपकी कंपनी में कार्य भी किया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कार्यकुशलता पर। कार्यकुशलता का मतलब यह है कि सीमित संसाधन होने के बावजूद भी उससे अच्छा कार्य करना। सीमित संसाधन का मतलब यह है कि अगर कर्मचारियों का वेतन 500 रुपये था, अगर आप उन्हें 100 रुपये बढ़ाकर भी देते तो आपको नुकसान नहीं था, ना ही कर्मचारियों को नुकसान था। क्यों? क्योंकि अगर 500 रुपये मजदूरी पर डे चल रही है, प्रत्येक दिन 500 रुपये मजदूरी मिल रही है, तो आप तो 600 दे रहे हैं। आपने 600 दिया, लेकिन आपने डायरेक्ट ही 5000 रुपये जब उन्हें दिए तो लागत में यहां पर वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप आपका प्रोडक्ट भी महंगा हुआ, और जब प्रोडक्ट महंगा हुआ तो कहीं ना कहीं बाजार में उपभोक्ता द्वारा, बाजार में व्यक्ति के द्वारा उसे नहीं खरीदा जाएगा। तो यहां पर कार्य कुशलता का ध्यान रखना बड़ा ही जरूरी है। यह बात कहते हैं हेराल्ड कुंटज। यानी जैसे कि मानकर चलिए 2 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी के पास मान लेते हैं 50,000 रुपए का मोबाइल है और एक विद्यार्थी के पास 5,000 रुपए का मोबाइल है। अब दोनों वीडियो देख रहे हैं कि चलो प्रबंधन की सर की क्लास देख लेते हैं, पटवारी का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम हमें देना है। जिसके पास जो 5,000 का मोबाइल है वो बेचारा हर कभी हैंग होने लगता है, हर कभी सही से काम नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी वह उससे प्रॉपर पर्याप्त डेली वीडियो देखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यार मुझे पटवारी बनना ही है। अब जिसके पास 50,000 रुपए का मोबाइल है वो वीडियो तो देखता है, लेकिन कभी देखता है कभी नहीं देखता है। तो आप मुझे ये बताइए कि भले ही मोबाइल दोनों के पास है, एक के पास ज्यादा कीमत का है, एक के पास कम कीमत का है, लेकिन अपने भविष्य निर्माण में कौन ज्यादा सहायक उस मोबाइल को बना रहा है? तो वो आप कहेंगे कि सर जिसके पास जो 5,000 रुपए वाला मोबाइल है वह बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास संसाधन भले ही सीमित हो, उसके पास भले ही 50,000 रुपए का मोबाइल नहीं हो, उसके पास 5,000 का मोबाइल है, लेकिन वह उसका सही तरीके से उपयोग कर रहा है, उसे पता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। ये तो केवल समझने वाली बात थी, उदाहरण के तौर पर हमने इस परिभाषा को समझा। आपको यह ध्यान रखना है कि यह परिभाषा किसने दी? तो हेराल्ड कुंटज ने कहा कि प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने व बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें समूह में लोगों से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य कुशलता के साथ कार्य करवाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो सही लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि हर व्यक्ति के पास ये चीजें पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।